हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का साइंस चैप्टर लाइफ प्रोसेस का टॉपिक फोटोसिंथेसिस। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग यह जानेंगे कि फोटोसिंथेसिस का डिफिनेशन क्या होता है। तो दोस्तों यह एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ग्रीन प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के मदद से सनलाइट और क्लोरोफिल के उपस्थिति में क्या करते हैं दोस्तों, भोजन को बनाते हैं। तो उस पूरे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। ठीक है। यानी कि इसमें क्या होता है, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ग्रीन प्लांट अपने भोजन को बनाते हैं फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज करके इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तो इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। अब चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं इसका केमिकल रिएक्शन क्या हुआ है। यहाँ पे दिया हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपस में जब मिलाते हैं इसको इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सनलाइट और हो जाएगा क्लोरोफिल। सनलाइट और क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या बनता है दोस्तों, ग्लूकोज C6H12O6 प्लस में ऑक्सीजन निकलता है। तो इस ऑक्सीजन को दोस्तों, जो ऑक्सीजन निकलता है इसका हम लोग यूज करते हैं ब्रीथिंग के लिए। अब दोस्तों जानेंगे कि यह जो फोटोसिंथेसिस है यह होता किस में है। जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का वह ग्रीन लिप्स में होता है प्लांट के। दोस्तों क्या होता है कि जो ग्रीन लीव्स होते हैं उसमें पाया जाता है क्लोरोफिल। जो क्लोरोफिल होता है वह सनलाइट की एनर्जी को ट्रैप करने में मदद करता है। और जैसे ही सनलाइट क्या करता है दोस्तों, वो लीफ के अंदर आता है तो जो हमारा फूड होता है वह बनना शुरू हो जाता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है वह प्लांट के किस भाग में होता है, तो ग्रीन लीव्स में होता है। अब दोस्तों हम लोग समझेंगे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को हम इस डायग्राम की मदद से, जिसमें क्या है दोस्तों, यह रूट जो है यह वाटर को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। ठीक है। और इसके पास जो लीव्स होते हैं उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है। लीफ में क्या पाया जाता है, तो क्लोरोफिल पाया जाता है जो सनलाइट एनर्जी को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। अब जो बाहर में क्या होता है, CO2 होता है, वो स्टोमाटा, इसके लीफ के सरफेस पे बहुत सारे छोटे छोटे टीनी पोर्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं स्टोमाटा। तो बाहर से दोस्तों क्या करता है, यह स्टोमाटा के द्वारा अंदर CO2 लेता है। और लीफ पर जो बहुत सारे छोटे छोटे स्टोमाटा पाए जाते हैं जिसमें टाइनी पोर होते हैं उसके द्वारा CO2 को अंदर लिया जाता है। यहाँ पे क्या हो गया, सारे क्राइटेरिया फुलफिल हो गया। जो एक ग्रीन प्लांट को भोजन बनाने के लिए आवश्यकता होता है वो क्या हो गया, यहाँ पे फुलफिल हो गया। जैसे CO2 प्लस में क्या था, वाटर मिल करके। तो CO2 दोस्तों यहाँ से लीफ में चला जाएगा किसके द्वारा, तो स्टोमाटा के द्वारा। और रूट से इसको क्या मिल गया है दोस्तों, पानी मिल गया है। ठीक है। और इसके लीफ के अंदर क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। तो इन सब चीज़ों की उपस्थिति में क्या हुआ दोस्तों, इसके क्राइटेरिया जब फुलफिल हो जाता है तो यह अपना क्या करता है, सनलाइट की मदद से भोजन को बनाना शुरू कर देता है। तो चलिए अब दोस्तों इस डायग्राम में जो चीज़ हम लोग समझे उसको लिखेंगे कैसे। तो दोस्तों जो CO2 गैस होता है वह रिक्वायर्ड होता है भोजन बनाने के लिए। ठीक है। जो प्लांट होता है, प्लांट में लीफ के द्वारा एयर से CO2 को अंदर लिया जाता है विथ द हेल्प ऑफ स्टोमाटा के द्वारा। जो लिप्स होता है, लिप्स के सरफेस पे क्या पाए जाते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे पोर्स लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं स्टोमाटा। उस स्टोमाटा के द्वारा क्या होता है दोस्तों, एयर से CO2 को अंदर ले लिया जाता है। अब आगे बोलते हैं, जैसे ही CO2 इंटर करता है, ठीक है, तो किसके द्वारा करता है, तो स्टोमाटा के द्वारा करता है। नेक्स्ट देखते हैं कि जो वाटर होता है वो भी भोजन बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा आवश्यक होता है। जो वाटर होता है तो किसके द्वारा, रूट्स के द्वारा सॉइल से क्या कर लिया जाता है, उसको प्लांट के अंदर ले लिया जाता है। तो सबसे पहले दोस्तों क्या होता है, सॉइल से वाटर जाता है कहाँ पे, रूट में जाता है। और रूट से फिर कहाँ चला जाता है, स्टेम के अंदर। और स्टेम से कहाँ चला जाता है, लीव्स में। कहाँ किस लिए लीव्स में जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पे क्या होता है, भोजन बनने की प्रक्रिया होती है। तो इसलिए पानी की आवश्यकता कहाँ होता है, तो लीव्स के अंदर होता है। और यह हुआ आपका वाटर का ट्रांसपोर्टेशन कि रूट से कैसे कैसे क्या हो रहा है, लीव्स के अंदर वाटर पहुँच रहा है। अब चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट स्टेप। जो सनलाइट होता है दोस्तों वह एनर्जी को प्रोड्यूस करने में मदद करता है। तो जैसे ही दोस्तों जो फूड बनता है तो वहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन होता है। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है कि जो सनलाइट है वह एनर्जी के लिए रिक्वायर्ड होता है और इसमें क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप में। जो ग्रीन पिगमेंट होता है प्लांट के लीफ के अंदर उसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोफिल। जो क्लोरोफिल होता है वह कहाँ पाया जाता है, तो ग्रीन लीव्स के अंदर पाया जाता है। जो क्लोरोफिल होता है वह एब्जॉर्ब करता है सनलाइट की एनर्जी को। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। अब उसके बाद दोस्तों क्या होता है कि ऑक्सीजन गैस जो है वो बाई प्रोडक्ट के रूप में फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या होता है, प्रोड्यूस होता है।
तो इसी ऑक्सीजन को क्या करते हैं हम लोग इनहेल करते हैं, यानी ब्रीथिंग प्रोसेस के लिए यूज करते हैं। अब दोस्तों क्या होता है कि द फूड प्रिपेयर्ड, अब क्या हो गया, भोजन बन गया है कहाँ पे, तो ग्रीन लीव्स के अंदर। अब यह जो होता है भोजन जैसे ही बन गया तो यह भोजन किस फॉर्म में स्टोर होता है प्लांट के अंदर, तो सिंपल शुगर के रूप में क्या होता है स्टोर होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्लूकोज। अब दोस्तों यहाँ पे भोजन बन चुका था और ग्लूकोज के फॉर्म में स्टोर हो चुका है। अब जैसे ही दोस्तों यह ग्लूकोज होगा प्लांट के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट के पास क्या कर दिया जाता है, भेज दिया जाता है, जहाँ पे भोजन की आवश्यकता होता है। जैसे बात करें तो प्लांट के डिफरेंट पार्ट में हो जाएगा स्टीम, रूट्स और बहुत सारे जो भी पार्ट्स हैं वहाँ पे चला जाता है। अब जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज बचेगा भेजने के बाद, वह क्या होता है अनदर केमिकल फॉर्म में क्या हो जाता है स्टोर हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टार्च। स्टार्च के फॉर्म में क्या होता है एक्स्ट्रा ग्लूकोज स्टोर हो जाता है। और जो स्टार्च होता है दोस्तों वह प्लांट के किस भाग में स्टोर होता है, तो प्लांट के लीफ में क्या हो जाता है स्टोर हो जाता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस अच्छी तरीका से समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको कोई दिक्कत लगे तो कमेंट में ज़रूर बताएँ और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को क्या करें शेयर करें।